everyone and welcome back to your science class. So today we are going to start a new chapter and that is chapter number 3, fiber to fabric. Okay, so fiber to fabric, the chapter name is fiber to fabric. ये chapter आप class 6 में भी पढ़ चुके हो, तो उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था. ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं गए थे और उसमें हम लोग स्पेशली प्लांट फाइबर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि कॉटन, जूट वगैरह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. बट इन दिस क्लास यू विल स्टडी मोर अबाउट एनिमल फाइबर. इस टॉपिक और इस चैप्टर में आपको एनिमल फाइबर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक. वी ऑल वेयर क्लोथ्स. विदाउट क्लोथ्स व्हाट कैन वी डू? हम लोग क्लोथ्स के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो वी ऑल वेयर क्लोथ्स और वही हम लोग का बेसिक नीड्स है. ठीक है, उसको हम लोग कभी भी मीन्स उसको हम लोग हटा नहीं सकते. हम लोग के बेसिक नीड्स में उसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं. ओके, वी कांट रिमूव दिस क्लोथ इन आवर बेसिक नीड्स. तो क्लोथ जो है वो बेसिक नीड्स है हम लोग का. बट बहुत पहले, ठीक है, बट बहुत पहले ह्यूमन बींग्स के पास क्लोथ्स नहीं होते थे, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता था कि क्लोथ्स कैसे बनते हैं, कपड़े कैसे बनते हैं. तो फिर वो इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, तो फिर उनको पता नहीं था कि कैसे क्लोथ्स बनते हैं. तो फिर वो पहनते क्या थे? वो पहनते थे लीव्स को कट करके, बड़े बड़े लीव्स, नॉट दी स्मॉल लीव, बड़े बड़े लीव्स को कट करके, नहीं तो ट्रीज के जो बार्क्स होते हैं ना उसको कट करके, नहीं तो एनिमल्स का स्किन को रिमूव करके वो अपना बॉडी को कवर करते हैं, बिकॉज बॉडी को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग. फिर जैसे जैसे टाइम पास होने लगा तो फिर ह्यूमन बींग्स के माइंड में कुछ मीन्स इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ उनके माइंड में, और फिर वो लोग सीखे कैसे वीविंग मतलब बुनना. ठीक है, तो कैसे वीव किया जाता है, और उसी से वीव करते 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 उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे. ठीक है, सो पहला बात क्वेश्चन आता है कि आपको क्लोथ्स चाहिए क्यों? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि क्लोथ को हम लोग बेसिक नीड से हटा ही नहीं सकते? बिकॉज अगर हम लोग क्लोथ नहीं पहनेंगे तो हम लोग के बॉडी में बहुत जलन होगी, और जब ठंडक के मौसम आएंगे हम लोग को बहुत ही ठंड लगेगी, और बारिश में हम लोग भीग जाएंगे, हम लोग को फीवर होगा, बहुत से डिजीज़ होंगे, और डस्ट सब हम लोग की बॉडीज़ में आएंगे. तो उसमें बहुत हम लोग के लिए बहुत ही मीन्स प्रोटेक्टिव नहीं है. तो प्रोटेक्ट कौन करते हैं हम लोग के बॉडीज़ को? वो है क्लोथ्स. तो वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, rain, dust and etc. From many things we need clothes. Without clothes we can't do anything. Okay. Now अभी सेकेंड क्वेश्चन आता है, डू यू नो हाउ दिस क्लोथ्स आर मेड? सी, हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं. डोंट थिंक दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. नो, दीज आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली कि क्लोथ्स कैसे बनते हैं. क्या आपको पता है कि क्लोथ्स कैसे बनते हैं? यस, आपको कुछ तो आइडिया होगा क्लास 6 से कि क्लोथ्स बनते हैं फाइबर से, जैसे कि कॉटन से बनते हैं, वुल से बनते हैं, सिल्क से बनते हैं, और भी बहुत सारे फाइबर से बनते हैं क्लोथ्स. और ये फाइबर नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं. एंड यू ऑल नो व्हाट यू मीन बाय नेचुरल एंड मैनमेड. नेचुरल दैट मीन्स जो कि नेचर द्वारा हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, और मैनमेड जो कि वी ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग. ठीक है, सो फाइबर्स नेचुरल के भी हो सकते हैं, मैनमेड के भी हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर वो होते हैं, वो थ्रेड्स होते हैं जो कि हम लोग को प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. उसको हम लोग क्रिएट नहीं करते. कॉटन, फ्लैक्स, जूट, ये सब हम लोग नहीं बनाते हैं. ये सब हम लोग को नेचर से मिलता है. नेचर से प्लांट्स और एनिमल्स, ये भी तो नेचर के पार्ट है ना, तो इनसे हम लोग को मिलता है. दिस कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट वी आर नॉट मेकिंग, दीज आर मेड बाय दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये जो कॉटन, फ्लैक्स और जूट है, ये आपको याद रखना है, ये सब प्लांट फाइबर है. दैट मीन्स ये जो कॉटन, फ्लैक्स और जूट है ये हम लोग को प्लांट से मिलता है, और वुल और सिल्क जो है वो हम लोग को एनिमल से मिलता है. तो इस क्लास में हम लोग और इस चैप्टर में हम लोग वुल और सिल्क के बारे में बहुत कुछ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया गया है, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा. फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं?
नेचुरल फाइबर, मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर के एग्जांपल्स है बहुत सारे, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, रेयन। तो ये सब जो है ये मैन मेड, ये सब मैन बनाया है। बट नेचुरल के भी दो टाइप्स होते हैं, प्लांट फाइबर जो कि हम लोग को प्लांट से मिलता है, एनिमल फाइबर जो कि हम लोग को एनिमल से मिलता है। प्लांट फाइबर कॉटन, फ्लैक्स, जूट, और एनिमल्स हम लोग को वुल और सिल्क मिलते हैं। ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है। ये आपको मीन्स अगर आपको इस टॉपिक को इस टॉपिक के बारे में, नेचुरल फाइबर और प्लांट फाइबर के बारे में अगर आपको याद रखना है हमेशा के लिए, तो आप ये फ्लो चार्ट को हमेशा मीन्स अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सो आई होप दैट नेचुरल फाइबर क्या होता है आपको समझ में आया हो। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एनिमल फाइबर, हम आपको स्टार्टिंग से ही बताए थे कि इस क्लास में हम लोग एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 में हम लोग प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस किए थे। सो अभी हम लोग प्लांट फाइबर के बारे एनिमल फाइबर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो पहला आता है हम लोग का वुल। तो वुल के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके बुक में, वो हम आपको पार्ट वाइज पार्ट नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में हम आपको डिस्कस करवा देंगे, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। सो इसमें हमने डिस्कस किया कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, क्लोथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस नाउ। सो आई होप दैट आपको ये एक्सप्लेनेशन इतना तक समझ में आया हो। अगर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वुल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।